देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेंशन किया जाए। एक तो जो गर्भवती महिलाएँ हैं, ग्रहण के दौरान, ये बहुत लंबा ग्रहण नहीं है। रात को 1:05 पर प्रारंभ हो रहा है और 2:24 पर खत्म हो रहा है। अब हाँ, क्योंकि ये मध्यरात्रि का समय है, उस टाइम सोने का समय होता है, लेकिन शास्त्रोक्त नियम है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट जो महिलाएँ हैं, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको सोना नहीं चाहिए, ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, तेज आवाज़ में टीवी या मोबाइल इत्यादि नहीं देखना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। और हाँ, साइंस को लेकर के चर्चा हुई थी, मेरा प्रयास रहेगा उस पर प्रकाश डाला जाए। तो ये विशेषकर गर्भवती महिलाएं ध्यान रखेंगी, खाना कुछ नहीं चाहिए उस समय, ग्रहण के समय स्पेशली कुछ खाना पीना आपको नहीं चाहिए। जनरली सूतक के समय भी कुछ लोग नहीं खाते पीते हैं, लेकिन ग्रहण के समय तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई रोगी है जिसकी मजबूरी है कि उस टाइम खाना ही है, तो क्या करें, ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता भोजन में डाल दें, गंगा जल डाल दें। बहुत मजबूरी है खाने पीने में तो लिक्विड कोई जो चीज़ें है, लिक्विड पदार्थ जो है उसको लिया जाए, जनरली जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम से कनेक्टेड प्लैनेट हैं। सो ऐसे कंडीशन में उस टाइम पर कोई गरिष्ठ भोजन लेना वो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है। और ग्रहण के समय क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो प्रॉपर किरण है वो हम पर नहीं पड़ रही होती है, सो ऐसे कंडीशन में जो खाना आपने खाया है उसके अधिक पॉइजन बनने का जो संयोग होता है वो बनता है। सो ऐसे कंडीशन में महिलाओं को इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा पूजा को लेकर के कभी भी मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पर यह कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो नकारात्मक शक्तियां हैं या जो विषैले कीटाणु हैं उनके उत्पन्न होने का चांस ज़्यादा रहता है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उस समय पर भगवान सबसे पवित्र हैं, उनको स्पर्श करना ठीक नहीं होता है। बल्कि आप कोई भी पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं, कर सकती हैं, किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो मंत्र जप बिल्कुल किया जा सकता है, पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है। बस ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना चाहिए कि मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दिया इत्यादि नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी जिक्र किया था कि कई बार व्यापार में भी लाभ नहीं मिल पाता है इस दौरान, जब जिन राशि के जातकों पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ नहीं है, अच्छी संकेत लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि आपने उपाय जरूर बता दिए, लेकिन ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है, कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो कि उस दौरान उसका गलत असर पड़े, कैसे इससे बचा जाए और क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो गायत्री सबसे बेहतरीन है। गायत्री का 11 बार जप किया जाए या 5 बार जप किया जाए। एक बार अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का स्मरण किया जाए, उसी समय जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं उसके अनुसार डिसीजन लिया जाए। केसर का तिलक लगाएंगे तो बड़ा फायदेमंद होगा, या चांदी के पात्र में गंगा जल डाल करके पीकर निकला जाए, वो बड़ा फायदेमंद होगा। कुशा डाल करके जल में उस जल को ग्रहण किया जाए, वो बड़ा फायदेमंद होगा। तो मान लिया जाता है कि इस समय आपको कोई डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट या कहीं निकलना भी है, तो इन उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि ग्रहण में ट्रैवल आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं, जैसा कि अगर वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो यात्रा बहुत फायदेमंद नहीं है, बिकॉज अष्टम भाव में आपके ग्रहण होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 की चौपाई है, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान रखिए, वैसे भी आप जब यात्रा कर रहे हैं इस चौपाई का प्रयोग करेंगे। ये उस टाइम की चौपाई जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं। सो इस चौपाई का प्रयोग करके यात्रा आरंभ करने से आपकी यात्रा में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होता है। सो ग्रहण के समय अगर आपको कोई इस प्रकार की यात्रा करनी पड़ रही है तो ऐसे करें और कोशिश करें किसी मंदिर के सामने जाएं। भगवान को, मंदिर जनरली बंद होंगे, तो भगवान को बाहर से ही प्रणाम करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ